लग्नमध्ये स्थितो तीर्थास्पदं शिवविराञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे मातुरुषिते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। वंदनीय साधु समाज, कांटाकोस की धरती को नमन करते हुए इस गांव को अपने सक्रिय सामाजिक कार्यों में सहभागिता द्वारा पहचान के रूप में माननीय श्री चाचा जी श्री शिव गोपाल पांडे जी यहाँ उपस्थित सभी गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं बहनों, मैं महर्षि दयानंद सरस्वती एक संस्मरण आपको सुनाते हुए आध्यात्मिक कार्यक्रम को आगे करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती का आविर्भाव इस देश में उस समय हुआ जब हमारा समाज, हमारा यह वैदिक धर्म, जिसको हम लोग हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, ऊंच नीच के भेदभाव से इतना ग्रसित था कि अधिकांश लोग धर्मांतरण करा रहे। उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती जी ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और कहा कि मैं वेदों को पढ़ा हूं, मैं वेदों को जानता हूं, वेद का उपदेश सबके लिए है। वेद मनुष्य मात्र को संबोधित करते हैं। आप आयुर्वेद का मंत्र पढ़ेंगे, उसमें आता है ओम ज्ञानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय संगताभियमः। ए मनुष्यों सुनो, मनुष्य मात्र के बिना भेदभाव जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते। और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं वेद क्या कहता है, और सबके लिए उन्होंने भक्ति का पथ खोला, वेद का मार्ग खोला। परिणाम हुआ कि हिंदू धर्म की जो दुर्गति हो रही थी उसकी रक्षा हुई। राजस्थान में
एक दिन एक नाई के घर वो भोजन किए। कुछ ऊंच नीच के भाव रखने वाले लोगों ने बड़ा जोर का विरोध करके कहा कि आपने हमारे जाति की नाक कटवा दी, ब्राह्मण जाति की नाक कटवा दी। हो सकता है उस तरह के सोच के लोग रहे हैं, नाक कटवा दी, आपने नाई की रोटी खा ली। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, भाई मैंने तो इतना ही सुना है कि भोजन दो ही समय अभक्ष होता है, त्याज्य होता है। पहले जब वह किसी अभक्ष पदार्थ का संयोग हुआ, अभक्ष पदार्थ अर्थात जो मनुष्य का भोजन नहीं है, मांस, मछली, अंडा, नशा, जो मानव मात्र के लिए नहीं है, जिसके लिए आप धर्मशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जो मनुष्य शरीर पा करके आत्मार्थ पर प्राणार्थ सात स्वादु फलेक्षया वृद्ध त्याग श्रीकारास्कंद राक्षसः समस्तः। भगवान शिव कहते हैं, ही पार्वती, जो मनुष्य के शरीर में आकर के मांस, मछली आदि का सेवन करता है, भक्षण करता है, मेरे दृष्टि में वो गीध है, बाघ है, श्रृंगाल है, राक्षसः समस्तु, राक्षस है, और इससे भी नीच कोई उपाधि है तो सब। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि भोजन अभक्ष एक पहली शर्त है कि उसमें अभक्ष पदार्थ हो, मांस, मछली, नशा। और दूसरे स्थिति में भोजन तभी केवल अभक्ष होता है जब वह किसी की बेईमानी की कमाई का, बेईमानी का धन हो, तो वह भोजन अभक्ष होता है, क्योंकि आप गलत अन्न खाएंगे तो आपका गलत मन होगा। और तीसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि आज तक मैंने नाई की रोटी नहीं देखी, रोटी सदैव अन्न की होती है। मैंने गेहूं की रोटी खाई और वो ईमानदारी की थी और वो अभक्ष युक्त नहीं था। महर्षि दयानंद सरस्वती का उस समय बहुत विरोध हुआ, लेकिन आगे चल करके हिंदू समाज महर्षि दयानंद सरस्वती का भी, और आज कोई भी दयानंद सरस्वती के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने से नहीं चूकते। आप याद रखिएगा, इतिहास उनका भी लिखा जाता है जो अगर सत्य के साथ खड़े नहीं थे, इतिहास उनका भी लिखा जाता है जो असत्य के साथ खड़े थे, जो सत्य के साथ खड़े थे। इनका तो इतिहास लिखाता ही है, इतिहास उनका भी लिखा जाता है जब सत्य की बात थी और वे चुपचाप किसी कोने में मौन खड़े थे। इतिहास उनका भी लिखा जाता है कि आप मौन थे तो आप बच नहीं सकते इतिहास के पन्नों से। इसीलिए सत्य के साथ खड़े होने में संघर्ष होता है, लेकिन एक दिन दयानंद सरस्वती की तरह आपका नाम अमर होता है। और मैं आज नहीं 100 बार कहा हूं, सबके सामने कहा हूं और आज भी कहता हूं कि ब्राह्मण समाज को, ब्राह्मण जाति को इस समाज में अगर किसी परिवार में प्रतिष्ठा दी है और जिसके कारण पूरा समाज ब्राह्मणों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, तो वो श्री शिवपाल पांडे और उनके बच्चों के कारण। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये पूरा समाज स्वीकार करता है। लोग हमसे कहते हैं क्यों? क्योंकि आप उस समय खड़े हैं सत्य के साथ, जिस समय समाज को सत्य के साथ खड़े होने वाले लोगों को जरूरत थी, उस समय आप खड़े हैं। इसलिए इतिहास लिखा जाएगा हर आदमी का, मेरा भी, आपका भी, इनका भी, सबका हिसाब होगा, सबको हिसाब देना होगा आने वाली पीढ़ियों को। कोई नहीं भाग सकते हो कह करके कि उसका बच्चा नशा खा रहा था तो मेरा क्या लेना, उसका बच्चा अगर बिगड़ा हुआ था तो मुझे क्या लेना देना। अगर नहीं लेना देना है तो भी इतिहास में आप आएंगे, अगर लेना देना था तब भी इतिहास में आएंगे।
और कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप अपने बच्चों के चक्कर में रह गए और समाज के बारे में नहीं सोचा, तो आपका भी इतिहास लिखा जाएगा। मौन रह जाने के कारण भीष्म को बाण की सैया मिली थी, याद रखें, ये याद रखिएगा। वो मौन थे उस समय, इसलिए बाण की सैया मिली। और कृष्ण ने कहा कि सक्षम थे तुम, भीष्म सक्षम थे तुम जब द्रौपदी का चिन्हरण हो रहा था, लेकिन आपने कुछ कहा नहीं था, आपने आदेश नहीं दिया था कि रोको इसको। तो सामने अधर्म हो रहा हो और आप मौन है, तो क्या आपको छोड़ दिया जाएगा? इसीलिए आप उसका भी फल चुका रहे हैं। तो सत्य जो है वह सदैव सत्य है, और सत्य के साथ खड़े रहिए। इतिहास में आप याद रखिए, रविदास होकर के भी आपकी महिमा हो जाएगी अगर सत्य के साथ खड़े हैं, और नहीं तो रावण के तरह राक्षस में आपकी गिनती हो जाएगी, क्योंकि सत्य के साथ आप नहीं थे। आप उत्तम कुलपुलस्त कर्मार्थी हो सकते हैं, लेकिन महिष खाए और मदिरा खाना और दूसरे की स्त्री का अपहरण करेंगे, तो आप इतने उत्तम कुल में जन्म लेकर भी रावण में आपका नाम चला जाएगा। याद रखिए इस बात। एक गांव में आग लग गई, किसी ने आग लगा दी, गांव जल रहा था, घर जल रहे थे, बड़े बड़े लोग लग करके आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। आग शांत था, धीरे धीरे आग की लपट फैलती गई, फैलती गई। वृक्ष पर बहुत से पक्षी बैठे थे। एक छोटी सी चिड़िया वो उठ करके अपने चोंच में जल भरती थी और बड़ी ऊंचाई पर जाकर के पानी डालती, पानी डालती। वहां जो बड़े बड़े पक्षी बैठे हुए थे ना वृक्ष पर, चील जैसे, गिद्ध जैसे, कौवा जैसे, वो हंसते थे और उस छोटी सी चिड़िया से कहते थे कि मूर्ख हो तुम, इतनी तेज आग की लपट है और तुम चोंच से पानी डाल रही है, वहां बाल्टी का पानी और दमकल का तो काम नहीं हो रहा, तुम्हारे चोंच से पानी डालने से क्या फर्क पड़ता, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें? उस चिड़िया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, याद रखिएगा, बहुत सुंदर उस चिड़िया ने कहा। उस चिड़िया ने कहा कि मैं यह नहीं जानती कि मेरे चोंच से डाले हुए आग बुझाने के लिए जो पानी है उसका कितना महत्व है, कितना प्रभाव। भगवान ने मुझे चोंच भर ही सामर्थ्य दी है, तो हम बाल्टी तो नहीं डाल सकते। दूसरी बात याद रखना, इस आग लगी की घटना का किसी न किसी दिन इतिहास बनेगा। जब इसका इतिहास बनेगा ना, तो आग लगाने वालों की भी चर्चा होगी और आग बुझाने वालों की भी चर्चा होगी, और तुम जैसे लोग जो बैठकर तमाशा देख रहे हैं ना वृक्ष पर, तुम्हारी भी चर्चा होगी। बस मैं इतना ही जानती हूं कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन मेरा नाम आग लगाने वालों के लिस्ट में नहीं, आग बुझाने वालों के लिस्ट में होगा, और यही मेरे इस जीवन की सार्थकता ईश्वर के घर में हो जाएगी। हम आग लगाने वालों के लिस्ट में है, आग बुझाने वालों के लिस्ट में है, आग लगाने वालों के लिस्ट में नहीं है। और इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। सत्य के पक्ष में हम सबसे निचले नंबर पर हैं। अच्छे स्कूल के मैं 120वां नंबर का विद्यार्थी रहना पसंद करूंगा, लेकिन जिस विद्यालय में हमें गलत शिक्षा दी जाती है, वहां का पहला नंबर का विद्यार्थी होना भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। गलत शिक्षा के विद्यालय में प्रथम है तो आप सबसे बुरे हैं। रावण के दल में जो सबसे सम्मानित व्यक्ति होगा वो सज्जनों की सभा का सबसे नीच व्यक्ति होगा, और राम के दल की वो गिलहरी, याद है ना, जब पुल बन रहा था भगवान श्री राम के द्वारा,
तो बड़े बड़े चट्टान वहां डाले जाते थे और एक गिलहरी अपने मुंह में छोटे छोटे कंकड़ मिला के रखती। उसको दुत्कार दिए बड़े बड़े वीर कि हटो हटो, यहाँ चट्टान रख करके सागर पर पुल बनाना है, पुल सागर पर बन रहा है, ये तुम्हारे मुंह में लाए हुए कंकड़ से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सज्जनों, उसके मुंह में कंकड़ जो लाकर रखी थी ना, भगवान, लोगों ने भले दुत्कार दिया लेकिन भगवान उसको प्यार से उठाए और देखे कि मेरे सत्य कर्म में सहयोग कर रही है। उस गिलहरी के सिर पर, शरीर पर अपना हाथ फेर दिए। वो धर्म के पक्ष में किया हुआ एक छोटा सा काम उस गिलहरी का उसके पीठ पर ऐसा निशान छोड़ दिया कि आज भी भगवान राम का निशान उस गिलहरी के पीठ पर है। इसको आप याद रखिए, इसको याद रखिए और इस बहाना कभी मत बनाइए कि शिव गोपाल पांडे के 5 बेटे हैं और उनके पास धन की कमी नहीं है, इसीलिए वो धर्म कर सकता है। आप अगर ऐसा बोलते हैं तो आप बहाना बना, आपके अंदर धर्म के प्रति रुचि नहीं है, इसीलिए हजार बहाने हैं आपके पास कि नहीं हमारे पास तो धन नहीं है। गिलहरी से भी गए गुजरे हैं, गिलहरी से भी गए गुजरे हैं कि आपके पास धर्म के लिए धन नहीं है। धन की मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना धन लगाए हैं। आपको भगवान जितना दिया है उसका औसत क्या है, आपकी श्रद्धा क्या है, आपकी श्रद्धा क्या है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से कहा कि सबसे सुंदर दान मेरे लिए मांग कर ले आओ। एक से एक राजा उनके शिष्य थे, बहुत बहुत धन दिए। भगवान बुद्ध के सामने सब रखा जाता था, भगवान बुद्ध देखकर हटा देते थे। अंत में उनके एक शिष्य थे महामुद्गलयायन, एक फटा हुआ फटी हुई वस्त्र साड़ी लेकर के आते हैं और भगवान बुद्ध के चरणों में रखते हैं। भगवान बुद्ध कल्याणी पुरुष उस साड़ी को उठा करके सिर से लगा लेते हैं, कहते हैं सबसे श्रेष्ठ दान ये है। लोगों को आश्चर्य हुआ, राजाओं को आश्चर्य हुआ कि ये श्रेष्ठ दान कैसे। तो भगवान बुद्ध ने कहा ये दान कैसे प्राप्त हुआ वहां कल्याण तुम सुनाओ। उसने कहा भगवान मैं जा रहा था, झाड़ी से एक वृद्धा की आवाज आई और उसने कहा मैं सुना भगवान ने दान मांगा है, तो आप हमारे ओर से यह वस्त्र उनको दान कर दीजिएगा। मैंने उस वृद्धा से कहा कि आप सामने आइए, आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप सामने तो आइए। उस वृद्धा ने कहा भिक्षु मैं तुम्हारे सामने नहीं जा सकती। कहा क्यों? कहा कि धन के नाम पर मेरे पास ही एक फटी पुरानी साड़ी थी, वो भी मैंने तुमको भगवान के चरणों के लिए समर्पित कर दिया है, ये मेरा सर्वस्व दान है। तो फटी हुई साड़ी महाराजाओं के सामने फेंकी। भगवान देखते हैं कि बहाना कर रहे हो, किसको पढ़ा रहे हो, देखा देखी तो नहीं है। एक आदमी बड़े पैसे वाले थे, देखा देखी देना तो था नहीं, दूसरे का सुन के बोलना। तो भगवान के मंदिर में गए, अब मंदिर में भगवान के मंदिर में जाकर कहते हैं ना, अब थे बड़े आदमी, कहते हैं ना विद्या है ना बुद्धि है ना खर्चन को दाम। हे भगवान आपका हम क्या सेवा करें, ना विद्या है ना बुद्धि है ना खर्चन को दाम। 2-3 बार बोला बाबा मेरे तरह होंगे थोड़ा सा उठ पटांग बुद्धि वाला, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो बाबा बोलते हैं जब ये बार बार करें ना विद्या है ना बुद्धि है ना खर्चन को दाम, तो बाबा तो जानते ही थे गांव का ही आदमी है। तो बाबा बोलते हैं कि 50 लाख बैलेंस बैंक में, सो क्या नहीं जानत भगवान कि आप उनको बेवकूफ बना रहे हैं। तो धर्म करने के लिए अगर आपके पास समय और धन नहीं है तो आप मनुष्य शरीर पाकर के सबसे अभागा आदमी हैं, क्योंकि मनुष्य को जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। आप गरुड़ पुराण को जब पढ़ेंगे उसके 12वें अध्याय में
भगवान विष्णु और गरुड़ जी के संवाद में भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़ जी, ये जो मनुष्य है ये हमारी सृष्टि की सबसे उत्तम रचना है। वही ब्रह्म तदेवं ब्रह्मिणी नाम मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। मनुष्य हमारी सृष्टि की सबसे विशेष रचना है। मैं आपको ये गुप्त रहस्य की बात बता रहा हूँ। और भगवान राम ने भी कहा था, बड़े भाग मानुष तन पावा सूर दुर्लभ। देव दुर्लभ है या मनुष्य का शरीर, इसलिए देव दुर्लभ है। मैं अभी मधुबनी जिले में था, वहां सत्संग में, तो वहां से एक आए, बता रहे थे, ब्राह्मण लोगों की ही बस्ती थी, तो सत्संगी भी कुछ ब्राह्मण लोग ही हैं। तो वो सुना रहे थे कि बाबा आप एक बात जानते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं लोग कि मनुष्य का शरीर केवल दुर्लभ क्यों है, क्योंकि 3 चीज स्वर्ग में नहीं मिलता। तो हम बड़ा गौर से सुने, क्या नहीं मिलता है? तो कहा कि मांस, मछली, मांस, पान और मखाना। मतलब पान, मछली और मखाना, ये 3 चीज स्वर्ग में भी नहीं मिलता, यहाँ केवल मनुष्य को ही प्राप्त है, इसलिए मनुष्य मिलते। तो हमको बड़ी हंसी आई। हम बोले कि देखिए, बोलेंगे तो दुख लगेगा। आप ब्राह्मण हैं, आपको चतुर्वर्ण में श्रेष्ठ स्थान दिया गया, तो बड़ा भाई शराबी, छोटा पीता क्या खराबी, श्रीकांत पांडे बेईमान रहे, तो मुन्ना पांडे, टूटू पांडे, मनोज पांडे, संजय पांडे से क्या उम्मीद करेगा? तो हमने कहा, मैं प्रवचन में कहा, प्रवचन में मैंने कहा कि आप ऊपर रख दिया गया चतुर्वर्ण, और आप अगर कहेंगे कि मछली नहीं मिलता स्वर्ग में, इसीलिए देवता को भी मछली खाने के लिए मनुष्य शरीर में आना पड़ता है, इसलिए वो भी तरसते हैं कि कब मनुष्य शरीर मिले हम मछली खाएं। बताइए ये कौन सा सोच है? तो अगर ऐसा उल्टा ज्ञान आप ही देंगे तो हम लोग किसके पास जाएंगे उम्मीद करने में? आपको तो आगे आना चाहिए ना, सामने से आइए, लीड फ्रॉम फ्रॉम, सामने आइए, सामने आइए। क्यों? क्योंकि आपको आगे आकर के अपनी जिम्मेदारी लेनी है। मनुष्य केवल अधिकार खोजता है, कर्तव्य से भागता है। कर्तव्य से मत भागिए, अधिकार अपने आप मिल जाएगा, स्वतः प्राप्त होगा अधिकार। जिस दिन आप अपने कर्तव्य पथ पर चल दीजिएगा, स्वतः प्राप्त होगा। फनीलाल जी मास्टर हैं, यहाँ बहुत मास्टर होंगे लोग, हम कुछ नहीं है, लेकिन इनके प्राइमरी स्कूल के जो डायरेक्टर है रंजीत सिंह, वो हमको फोन पर सरे बोलते हैं, हमको सर बोलते हैं। तो मैं एक दिन कहा कि रंजीत सर क्यों बोलते हो, सर क्यों बोलते हो भाई, हम तो फकीर आदमी है। अभी हाल में डायरेक्टर बने, सीतामढ़ी के कलेक्टर थे, 6 दिसंबर की उनकी शादी है पटना में। बहुत बार फोन कर चुके हैं कि 1 घंटे के लिए आइए। तो मैंने कहा सर क्यों बोलते हो, हम तो फकीर आदमी है, फकीर को सर क्यों बोलते हो? तो उसने मुझसे कहा कि मैं जानता हूँ, मैं इस संतमत परिवार में ही जन्मा बच्चा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि सच्चे सर तो आप ही लोग हैं। संत महात्मा इस देश के सच्चे संत हैं, क्योंकि यह भारत केवल कृषि प्रधान देश नहीं है, यह भारत ऋषि प्रधान देश भी है, और हर आदमी किसी न किसी ऋषि की संतान। तो ऋषि परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है, ऋषियों का ज्ञान है, ऋषियों ने इस देश को सजाया संवारा, ऋषियों ने महान बनाया इस देश को। लोग हमसे पूछते हैं कि आप लोगों का देश के उत्थान में क्या योगदान है? एक नेताजी बोलते हैं आपका इस देश के उत्थान में क्या योगदान है? मैंने कहा हमारा तो तुम्हारे भी निर्माण में योगदान है।
देश तो बात में है, पहले आप जिस दिन ये सवाल खड़ा होगा ना कि संतों का क्या योगदान है, समझिए कि उस दिन से देश का भट्ठा बचने वाला है। क्या योगदान है? योगदान क्या है? महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते थे सबसे ऊपर आध्यात्मिकता लिखो और तब लिखो सदाचारिता, उसके नीचे सामाजिक नीति और सबसे नीचे राजनीति। इसलिए कि जहां के लोग आध्यात्मिक होंगे, धर्म के पथ पर चलने वाले होंगे, सदाचारी होंगे, तो बेईमान तो होंगे नहीं, लूट करने वाले होंगे नहीं। कितना चाहिए तुमको? कितना चाहिए? एक IAS अफसर के घर में 300 करोड़ रुपया पकड़ा रहा है। कहां भाई? बिछावन के नीचे। बिछावन के नीचे रुपया, कितना रुपया क्या करके? सीमा कोई लिमिट तो होगी इस हाय हाय के लिए भाई। कहां रुकेगा ये भाई? तो कहां तक चलोगे आप? हमने जब आप सदाचार आध्यात्मिक होंगे तो सदाचारी होंगे, धार्मिक आदमी आध्यात्मिक आदमी सदाचारी होगा। और जब आप सदाचारी होंगे तो दारू पिला के कोई हमसे वोट ले लेगा, कोई पैसा दे के हमसे वोट ले लेगा, कोई जात पात धर्म की बात करके हमसे वोट ले लेगा? नहीं ले सकता। जब हम सदाचारी हैं तो हम व्यक्ति समाज बनाएंगे और सदाचारी लोगों का समाज क्या बेविचारी होगा। और जहां का समाज अच्छा होगा, सामाजिक नीति अच्छी होगी, वहां बेईमान भ्रष्ट कभी राजनीति में आगे नहीं आया। और जब हमारे राजनेता अच्छे होंगे तो देश कहां से कहां चला जाएगा। तो हम लोग देश की जड़ को मजबूत करते हैं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में सन्यासी वेशभूषा देख करके लोग हंसने लगे, कहते देखिए इसको, सी द जेंटलमैन ऑफ इंडिया, मजाक किया। स्वामी विवेकानंद पलट गए और कहा कि यस आई एम द जेंटलमैन ऑफ इंडिया, डू यू हैव एनी डाउट? आपको कोई शंका है कि मैं भारत का एक संतन पुरुष हूं, भद्र पुरुष हूं? और बड़ा प्यार से उन्होंने कहा कि सुनो मुझ पर हंसने वालों, तुम्हारे देश में जेंटलमैन उसको कहते हैं जो कोट पैंट टाई पहनता है। कोट पैंट टाई पहनता है और उस कोट पैंट टाई को बनाने वाला 2 रुपये का दर्जी होता है। जो 2 रुपये का दर्जी कोट पैंट टाई बनाकर तुम्हारे देश में जेंटलमैन पैदा कर देता है, जेंटलमैन बना देता है। लेकिन मेरे देश में जेंटलमैन की पहचान कपड़ों से नहीं होती। हमारे देश में जेंटलमैन की पहचान उसके आचरण और चरित्र से होती है। और उस आचरण और चरित्र को बनाने वाला कोई 2 रुपये का दर्जी नहीं होता है, वो रामकृष्ण परमहंस जैसा कोई संत सदगुरु होता है। ये हमारा देश है, ये महिमा है। तो हमारा जिस दिन मोरली हम नैतिकवान होंगे, हम सदाचारी होंगे, तो हम इस समाज के लिए और अपने देश के लिए सबसे अच्छा नागरिक होंगे और सबसे बड़ा सेवक होंगे। हम सबसे बड़े देशभक्त होंगे जिस दिन हम अपने आप को अच्छा बना लेंगे। इसीलिए ऋषि परंपरा का यह देश, ऋषियों की संतान का यह देश है। संत क्या कर सकते हैं? ये तो हार मान गया, प्रसन्नजित, सरेंडर। एक फकीर जाता है बुद्ध और अंगुली माल को एक सन्यासी में बदल देता है। रत्नाकर पूरे समाज को त्राहिमाम करके रखा। नारद जैसा एक संत से पाला पड़ता है और नारद के प्रभाव से वो अंगुली को रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि जैसे संत बनकर के प्रकट हो जाता है। दैत्य के कुल में, हिरण्यकशिपु जैसे दैत्य के कुल में उसी संत की वाणी ने ऐसा प्रभाव प्रकटाया और दैत्य कुल में देवों को प्रहलाद प्रकट हुआ। प्रहलाद जैसे भक्त को पैदा कर दिया, वो संत की वाणी का कमाल। तो समाज का निर्माण व्यक्ति के निर्माण से होता है, व्यक्ति का निर्माण संत के हाथ में होता है, सदगुरु के हाथ में होता है। इसीलिए संत, सदगुरु,
संत परंपरा और संतों का योगदान, जिस दिन आपको लगेगा कि क्या है ये व्यर्थ है, तो समझिएगा कि अब अनर्थ होने वाला है, अब अनर्थ होने वाला है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि भाई मनुष्य शरीर में तो जन्म लेकर देव दुर्लभ शरीर मिला, तो देव दुर्लभ इस शरीर का देव दुर्लभ होने का क्या महिमा है? आखिर ये देव दुर्लभ शरीर है तो इसकी ड्यूटी क्या है? आप स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं या हेडमास्टर साहब हैं, तो प्यून वाली आपकी ड्यूटी नहीं होगी ना। अधिकार है हेडमास्टर की, तो ड्यूटी क्या होगी? प्यून वाली झाड़ू मार कर निश्चिंत हो जाओ, अब कोई मांगा तो फाइल दे दो। कि ड्यूटी अगर आपका अधिकार बड़ा है, पद बड़ा है, तो आपकी ड्यूटी भी बड़ी होगी, जिम्मेवारी भी बड़ी होगी। गरुड़ जी ने पूछा कि ये देव दुर्लभ जो शरीर का पद मिला मनुष्य को, जरा इसकी ड्यूटी भी समझा देते तो अच्छी बात होती। कर्तव्य क्या है मनुष्य का? तो भगवान विष्णु कहते हैं अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं शरीरहितं मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह। क्या कर्तव्य है मनुष्य का? धर्म संग्रह करना। इसलिए देव दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य शरीर में किए हुए सब कर्मों का फल ही देवता के शरीर में स्वर्ग में प्राप्त होता है। और जिस दिन पुण्य छीन होता है उस दिन आप पढ़िए धर्मशास्त्र को, साफ साफ लिखा है कि वहां पुण्य छीन होता है। छीने पुण्य मर्तलोके विशन्ति तेतम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम, फिर पतन हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, जहां जाकर के जीव को फिर पतन का मुंह नहीं देखना पड़ता, वो मेरा परम धाम है। वहां पहुंचने के लिए तो आपको बहुत कुछ जानना समझना पड़ेगा। तो मनुष्य तुम इसलिए श्रेष्ठ हो, भगवान ने कहा कि इस शरीर में आकर के धर्म का संग्रह करके आप बहुत ऊंचे उठ सकते हो। कितने ऊंचे उठ सकते हो आप पढ़िए, इतने ऊंचे कि महर्षि वैशम पायन जी महाराज ने जन्म दे को उपदेश देते हुए कहा देवा नाम को देवत्वम युक्त कार्य से वशी। जिस व्यक्ति ने मनुष्य शरीर में जन्म लेकर के अपने आप को संयम के पथ पर बढ़ा दिया, अपने इंद्रियों को धर्म पूर्वक भोगों में लगाया और अपने इस जीवन का उद्देश्य क्या है उसको समझ करके और ठीक ठीक परमात्मा की भक्ति और संसार के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वाह किया है, ऐसे मनुष्य को देवता प्रणाम करते हैं। देवमपि देवत्वं युक्तो, देवता नमन करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा विश्वोपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा तीर्थ मदमनो कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि संसार के उपकार के लिए जिसका चित्त व्यग्र रहता है और जो अपने आप को धर्म पूर्वक इस संसार में रखता है, ऐसे महापुरुष जहाँ निवास करते हैं उनको दर्शन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी आते हैं कि ये महापुरुष, ये मनुष्य जन्म के साथ न्याय किया है, ये जिया है मनुष्य का जीवन। बीज को इसने वृक्ष तक की यात्रा करवाई है, बाकी बीज तो खा करके चिड़िया का बीज था बन गया। बीज तो उसकी महिमा है जो वृक्ष तक की यात्रा कर रही है। ये मनुष्य शरीर का उपयोग सही सही किया। कहते धर्म संग्रह करना तुम्हारा कर्तव्य है, धर्म संग्रह करो और चालाकी मत करो, क्योंकि माया जोरी जोरी जतन करे अब कहते हैं एक दिन मेरे कमाई है और धन तो धन ही रहे कौड़े नहीं संग गए, रीते हाथ आए जैसे रीते हाथ गई है अब करे ले सुकृत यह तेरी अनथी दे आ गए। कहते कर लीजिए सब कर्म, फिर ये मौका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 84 भुक्ति घनी बहुत सही जन्मा लख 84 धर्म के ऊपर किया है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भगवान ने कहा मनुष्य शरीर में आए हो और करने सुकृत यह मेरी अनथी। अगर इसमें आकर मनुष्य तुम चूक गए सत्कर्म से भक्ति से तो फिर बेरिया में आओगे,
फिर ये मौका मनुष्य शरीर का मिलने वाला नहीं है। आपका इंतजार 84 लाख दुनिया कर रही है। उस दिन कहाँ जाके बताइएगा अपना नाम पता एड्रेस? उस दिन कुछ रहेगा न, मेरे नाम में स्वामी रहेगा, न श्रीकांत भैया के नाम में पांडे रहेगा। अब हमारा जन्म हो जाए कीड़ा में, तो कीड़ा के नाम में कौन आगे पीछे टाइटिल रहेगा? कुछ नहीं। करेंगे सुकृत यह वीर्य न फिरान। भगवान विष्णु कहते हैं कि अनित्य है, याद रखना, देव दुर्लभ शरीर है, लेकिन हे गरुड़ जी ये अनित्य है, इस नित्य नहीं है। और इतना अनित्य है कि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज कहते हैं नलनी दलगत जलमत तरलम तत्व जीवन मत से चपलम क्षण निहसर जन संग तेरे का भक्त भवाना कर्ण बनव का। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि पद्म के पत्र पर जितनी देर तक पानी ठहर पाता है वैसा ही तुम्हारा शरीर है। पता नहीं है कब कहां किस क्षण इस शरीर से तुम्हारा रास्ता खत्म हो। ऐसा अनित्य है देव दुर्लभ, लेकिन इसकी क्षण भंगुरता का कोई ठिकाना नहीं है। दूसरा बात, विभवों में वो शास्त्र कहा, आप बहुत धन दौलत अर्जित करके रखे हैं, या तो जीवन काल में बहुत लोगों को दरिद्र होते हुए आदमी देखा, जमींदारों के डीह बेचते हुए देखा है, और बड़े बड़े राजाओं के महलों को ढहते हुए देखा। जीवन काल में भी बड़े बड़े धन दौलत वाले लोग दरिद्र हो जाते हैं, नहीं तो एक झटका तो है मौत का, उस झटके के साथ सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता। एक झटका में आप डेड बॉडी हो जाते हैं, कोई आगे पीछे का टाइटल सब साफ हो जाता है कि पीएम है कि सीएम है, कहता है कि डेड बॉडी ले आओ, डेड बॉडी। अब पंडित जी जब आएंगे ना श्राद्ध कराने, तो कहेंगे अमुक प्रेतस्य आप प्रेत हो गए। प्रधानमंत्री का श्राद्ध में प्रेत से चलता है, चलता है कि नहीं चलता? प्रेत तो कहां से कहां आ गए, सब छूट गया, क्या फायदा? मैं एक दिन बाइबल पढ़ रहा था, सर्मन ऑफ माउंट में एक उसका चैप्टर है, उसमें कथा आती है कि दो शिष्य ईसा मसीह के आपस में चर्चा कर रहे हैं कि एक राजा जो है, एक व्यक्ति है, बड़ी परिश्रम करता है, मेहनत करता है, और जैसे आज तो प्रजातंत्र है तो आप कोई भी व्यक्ति योग्यता के बल पर पहुंच रहा है, वो राजतंत्र था, नेपोलियन के तरह रहा होगा, बड़ी परिश्रम करके वह अपने देश का राजा हो जाता है। तो एक शिष्य कहता है कि देखिए ये कितना महान और भाग्यशाली व्यक्ति है, ये कितना भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली कहता है? कि एकदम गरीब और दरिद्र घर में जन्म लिया, लेकिन इतनी परिश्रम और मेहनत की इसने कि यह अपने देश का राजा हो गया, ये बड़ा भाग्यशाली आदमी है। वहां पर देता है कि ईसा इस बात को सुनते हैं और अपने दोनों शिष्यों को डांटते हैं, कहते सुनो, यह जो शरीर है ना, ये बाइबल में भी लिखा है क्राउन ऑफ क्रिएशन, सृष्टि का सिरमौर है, सृष्टि का सिरमौर है। कुरान में भी कहा है कि मनुष्य शरीर बनाने के बाद अल्लाह ने सभी देवताओं को इस पहले नर जोड़े को प्रणाम करने के लिए भेजा था, लेकिन इब्लिस नाम का यह देवता कहा कि हम स्वर्ग में रहने वाला इस धरती वाले जोड़े को प्रणाम करें, और प्रणाम करने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने उसको कहा कि तुम मेरे सृष्टि के सर्वोत्तम रचना का अपमान किया, इसीलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम दैत्य बन जाओ, राक्षस बन जाओ। वो इब्लिस सीधे स्वर्ग से गिरा और मक्का में मीना नाम की जगह है, वह राक्षस बन गया। तो हज पर जाते हैं ना मुसलमान भाई लोग, तो आज भी उसको पत्थर मारते हैं, क्योंकि उसने परमात्मा के आदेश का उल्लंघन कर दिया था। वही है वो इब्लिस। तो हर जगह मनुष्य की महिमा है, लेकिन उसके साथ मनुष्य कौन, सवाल भी है कि मनुष्य शरीर में आए और मनुष्य बने कि नहीं बने, ये सवाल बहुत बड़ा है। मनुष्य आप बने कि नहीं बने, इसका उत्तर आपको खोजना है। आनंद स्वामी आर्य समाज के बड़े महात्मा थे, एक गृहस्थ आए, उनको प्रणाम किया और बैठ गए। आनंद स्वामी पूछते हैं कि क्या करते हो जी?
कहा हम की दुकानदारी करते हैं, कहा किस लिए करते हो दुकानदारी? कहा पैसा कमाने के लिए। कहा पैसा क्यों कमाते हो? कहा कि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? कहा कि खाते क्यों हो? कहा कि क्या स्वामी जी मजाक कर रहे हैं, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? तो स्वामी जी ने कहा तुम बहुत चतुर हो, बहुत ज्ञानी हो, सभी प्रश्नों का सही जवाब दिए। आखिरी प्रश्न, कमाते हो, दुकानदारी करते हो कमाने के लिए, कमाते हो खाने के लिए, खाते हो जीने के लिए। आखिरी प्रश्न, जीते क्यों हो? जीते क्यों हो? वो आदमी चुप हो गया। तब आनंद स्वामी कहते हैं कि जीवन में इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेना। दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन टू बी find out answer, otherwise you have no meaning of life. Your life will be worthless. So precious human life will be worthless unless and until you find out the answer of this question, why you are here as human on earth. क्यों हो तुम मनुष्य के रूप में परमात्मा के द्वारा इस धरती पर भेजे गए? इस प्रश्न का उत्तर जब तक तुम नहीं ढूंढोगे, सब प्रश्न तुम जान जाओ, इस प्रश्न का उत्तर नहीं जाना तो तुम्हारी सारी उपलब्धियां जीरो। जीरो कहे कबीर, अंत की बारी हाथ झाड़ी जो चला जुआरी। हारा हुआ जुआरी अंत में हाथ झाड़ के जाता है। वैसे तुम भी अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढा कि क्यों मनुष्य शरीर में हो तुम, क्या ड्यूटी है तुम्हारी, तो अंत में सब यही का यही धरा का धरा पर धरा रह जाएगा और तुम हाथ मलते जम की मार खाते जाओगे, फिर पछताओगे कि सिर धुन धुन पछताए। भगवान राम कहते हैं काल है कर वही ईश्वर ही मिथ्या लगा। हमको समय नहीं मिला, हमारे भाग्य में नहीं था। बहुत लोग आके कहेंगे हमारे भाग्य में नहीं है अच्छा काम, तुम्हारे भाग्य में दारू है, तुम्हारे भाग में चुगली है, तुम्हारे भाग में निंदा शिकायत है। भगवान से तुमने ऐसा कौन सा बैर किया था कि तुम्हारे भाग में सब उल्टा लिख दिए? और दूसरे ने क्या भगवान की थी जो उसके लिए सब अच्छा लिख दिया? तो भगवान कहते हैं कि आप दोष बाद में मत लगाना कि समय नहीं मिला, भाग्य में भगवान ने नहीं लिखा। मनुष्य शरीर में हो तो कर्मण्येवाधिकार हम तुमको कर्म करने के लिए स्वतंत्र कर दिए हैं। बस इतना ही हम करते हैं कि राम झरों पे बैठ के सबका मुजरा ले और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी दे। फ्री में यहाँ कुछ नहीं मिलता, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, सब अपने कर्म का फल मिलता। कैसा किए हो? तो कहते हैं वैभव बहुत आप जमा किए, छूट गया तो लाभ क्या हो? ईसा मसीह ने बड़ा सुंदर कहा सुनो, ये देव दुर्लभ शरीर पाकर के कोई व्यक्ति अगर संसार के पद के लिए, संसार के वैभव के लिए, संसारिक वस्तुओं के लिए सारा जीवन लगा दिया और जब अपनी आत्मा को जीवन के बाद की गति जो होनी है, इस शरीर के बाद का जो जीवन है, उसके लिए अगर उसने कोई व्यवस्था नहीं की, कोई धर्म, कोई भक्ति नहीं की है, तो निसंदेह जान लो कि यह आदमी दुर्भाग्य वाला है, वो सौभाग्य वाला नहीं है। ईसा कहते हैं व्हाट मैन शैल बी प्रॉफिटेड इफ ही गेन द होल वर्ल्ड एंड लॉस्ट हिज ओन सोल। वो आदमी अपने जीवन के 50 साल के लिए 50 साल की शरीर यात्रा में ऊंचा पत्थर में वो जमा कर भी लिया और उसके बाद मरने के वो दुर्गति में चला गया, नरक और कीट पतंग योनियों में चला गया, तो उस मनुष्य के मनुष्य शरीर में जन्म लेने का फायदा क्या होगा? आत्मा का अनंत जीवन है। ये शरीर वस्त्र की तरह है, वह शांति गिरनानी यथा विहाय नामानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय गिरनानि ज्ञान सयाति नामानि देहि। भगवान कृष्ण कहते हैं वस्त्र को जिस तरह आप त्याग देते हो और नया वस्त्र धारण करते हो, उसी तरह जीर्ण शीर्ण शरीर का त्याग करके आत्मा नया शरीर धारण करती है। और वो जो आप नया शरीर धारण करने वाले हो ना, वो 100% निर्भर करेगा कि इस वस्त्र को धारण करके आपने कैसा कर्म किया है। इसी वस्त्र पर निर्भर होगा
महर्षि अरविंद बहुत अच्छा लिखते हैं कि शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। शरीर का जन्म और मृत्यु होती रहती है, आत्मा का पुनर्जन्म होता है। और वो जो पुनर्जन्म है ना, वो तो निर्भर करता है कि आपने इस शरीर में किया क्या किया। कहते सर्ग नरक अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराज भगत सुख देनी। रामचरितमानस इसका पाठ सुने। कहते हैं कि इसी शरीर में स्वर्ग जाने का रास्ता, इसी शरीर में नरक जाने का रास्ता, इसी शरीर में परमधाम जाने का रास्ता। कौन से राह पर हो आप निर्णय कर लो। थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लिया स्वर्ग चले जाओगे, सत्कर्मों के साथ भक्ति कर ली तो मुक्ति की गति में जाओगे, और ये दोनों छोड़ के जो कर रहे हो तो नरक का रास्ता के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने चले जाइएगा। वहां जाने के लिए कोई धर्म नहीं कीजिए, कोई सत्कर्म मत कीजिए, भक्ति भाव छोड़ दीजिए, आपके लिए वह रास्ता फ्री है। तो इस शरीर से ही आपको चलना है, कर्म करने का हक है। वैभव बहुत जमा कर लिया है, धर्म नहीं किया, धर्म पूर्वक जीवन नहीं किया है, तो कहते हैं कि उस आदमी की कोई बड़ाई मत करना, वो अपने जीवन के साथ न्याय न कर सकता। मतलब आप धन कमाए, लेकिन धन कमाने में भगवान को भूल गए और भगवत भक्ति के लिए आप अपने जीवन में थोड़ा सा समय नहीं निकाल सके, तो फिर ये दुर्भाग्य है। पद के पीछे आप रह गए, पद के पीछे आपने अपनी सारी जिंदगी लगा दी और भगवान के लिए आपके पास समय नहीं रहा, आत्म कल्याण के लिए कुछ धर्म सत्कर्म नहीं हो सका, तो फिर आपका वह पद व्यर्थ चला, तब कोई फायदा नहीं हुआ। कि पद छूटेगा, आप 84 में चले जाएंगे, फिर क्या फायदा। तो धन भी कमाइए, पद भी कमाइए, धन कमाइए, पद कमाइए, सब कुछ कमाइए, लेकिन सब कमाते हुए धर्म को मत भूलिए, धर्म का पथ मत छोड़िए, परमात्मा का स्मरण करना मत भूलिए। और धन मिले ना तो धर्म में लगाना मत भूलिए। धर्म में लगा हुआ धन, ये 3 बहुत महान महिमा है। पहला, धन धर्म में लगता है तो धन की शुद्धि हो जाती है, जिस धन को खाने वाले मन शुद्ध होता है, संतानों का संस्कार बन जाता है। दूसरा फायदा, वह धर्म पूर्वक धर्म में लगा हुआ धन जो शुद्ध हुआ है, वह धन पीढ़ी पीढ़ी चलता है, और नहीं तो गलत तरीके से कमाया हुआ धन में एक ऐसा औलाद पैदा लेगा जो बेच बाच के सब आदि के नाश कर देगा। इसीलिए धर्म में धन को लगना चाहिए, तो धन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। और अच्छी चीजें, चीन में एक कहावत है कि अगर 6 महीने का लाभ चाहते हैं ना, तो अनाज की खेती कीजिए। आज 10-15 साल अगर चाहते हैं कि हमको लाभ होता रहे, तो आम कटहल लीची जैसा फल की खेती कीजिए। और अगर चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम फायदा में रहे, तो उत्तम संतान की खेती कीजिए, उत्तम संतान की खेती कीजिए, तो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। उत्तम संतान, उत्तम संतान की खेती कहाँ होती है? उत्तम संतान कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? जहां उत्तम ज्ञान होगा, जहां ज्ञान मिलता हो। दुनिया के किसी हाट बाजार में तो नहीं मिलेगा। कबीर साहब ने कहा, चल सतगुरु के हाट, ज्ञान बुद्धि लाया। ये सत्संग है, संतों का संग है ना, ज्ञान बुद्धि का यही स्थान है, यहाँ ज्ञान बुद्धि मिलती है। चंपानगर में मैं सत्संग में गया था, जिला स्कूल हाई स्कूल के फील्ड में, तो मैं प्रवचन कर रहा था। तो मैंने कहा कि एक प्रसंग सुनाते हुए मैंने कहा कि गरुड़ पुराण का ही प्रसंग है, जहाँ वो कहते हैं कि असली अंधा कौन है। असली अंधे की परिभाषा देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि सत्संगस्य विवेकस्य निर्मलं नयनं स्वयं नास्ति नरः अंधः कस्य स्मृत्या मार्गः। जो सत्संग
नहीं करेगा बिनु सत्संग विवेक न हो। तो जो सत्संग नहीं करते उनको विवेक की निर्मल नेत्र नहीं होती, और विवेक के निर्मल नेत्र जिसको नहीं है वही अंधा है, क्योंकि वो कौन सा ऐसा कर्म है जो नहीं करेगा। तो पाप करेगा तो गड्ढे में जाएगा, नीच योनि में जाएगा। और शंकराचार्य जी महाराज भी कहते हैं वो अंधा ये धर्म धर्म विवेक सत्संग विवेक, जो सत्य और असत्य के बीच भेद करके असत्य को छोड़कर सत्य को पकड़ ले वही वास्तव में आंख वाला है, बाकी सब अंधे। बाकी अंधे ये कौन सा आंख है? तो मैंने कहा, उन्होंने कहा जो सत्संग नहीं करते विवेक की निर्मल नेत्र से दूर रहते हैं वे ही अंधे हैं। वो हेडमास्टर थे हाई स्कूल मेरे पास आए पर उसके बाद हमको कहते हैं कि सुनिए सब प्रकार व्यापी है। हमने कहा कि जी हाँ। मेरे पास आकर कहते हैं कि आप ही का सत्संगी जो नहीं है वो अंधा है। तो हम बोले कि नहीं मैंने कहा ये भगवान विष्णु का है। तो अरे भगवान विष्णु कह रहे थे तो आप मानते हैं ना? तो हम बोले कि हाँ भगवान विष्णु की बात धर्मशास्त्र की बात हम क्यों न माने। कबीर साहब ने कहा वेद पुराण कहो कि नहीं झूठा झूठा जो न विचारा, जो विचार नहीं करते कहते झूठा है, जो विचार करते हैं उनको लगता है कि सही है। तो हम बोले हमको तो कोई कारण नहीं दिखता कि हम वेद पुराणों में कोई संदेह पैदा करें। हमको विश्वास कहा है जरूर पुराण में विष्णु भगवान ने तो ठीक ही कहा। तो हम अंधा कैसे हैं? हम रोज नियम से स्कूल आते हैं, कोई टीचर नहीं रहे तो हम खुद पढ़ाते हैं, पूरे गांव में घूम के पूछ लीजिए। अपने ड्यूटी में हम एकदम ईमानदार हैं। तो हम अपना ड्यूटी वर्कशॉप बोलते हैं, वर्कशीट कर्म ही पूजा है। हाँ वर्क इज वर्क। हमने कहा कर्म ही पूजा है, वो बोलते हैं। मैंने हमको कहते आप हमको प्रूफ कीजिए हम अंधा कैसे है। तो हम क्या बोलते हैं? मैं सोचने लगा कि भाई अब इसके बारे में तो बहुत कुछ जानता नहीं हूँ। अपना ड्यूटी सुना रहा है कि हम बहुत अच्छा है, हेडमास्टर है स्कूल के। तो मेरे संजोग से मेरी नजर जब उनके कुर्ते के जेब पर गई ना तो उसमें सिगरेट का पैकेट सा लगा। तो मैंने कहा कि एक्सक्यूज मी वो आपके जेब में क्या है? तो उन्होंने कहा कि क्या सिगरेट का पैकेट है और क्या है? मैं पीता हूँ, मेहनत और ईमानदारी की कमाई से मैं पीता हूँ। मैंने कहा कि हमको आपसे कोई लड़ाई नहीं है, आपकी मेहनत ईमानदारी की कमाई से दारू पियो सिगरेट पियो, हमसे खाली देखना चाहते हैं, जरा दीजिएगा। वो पैकेट निकाल करके जेब से दे दिया सिगरेट का पॉकेट से। हम उलट के देख लिए, मालूम तो था है। फिर मैंने उनसे कहा कि सर आप हाई स्कूल के हेडमास्टर है तो एमएससी पास तो आप होंगे। तो टेस्ट में आकर बोलते हैं आई एम पीएचडी इन केमिस्ट्री, पीएचडी इन केमिस्ट्री। तो हम बोले कि वो हो आई एम सिंपल एमए। तो अब तो पीएचडी इन केमिस्ट्री है। मैंने बढ़िया से देख कर कहा कि सर पीएचडी इन केमिस्ट्री, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और ऐसा फोटो बनाया है कि इसको पीने वाले के मुंह में कैंसर होगा। तो मैं आपसे सर बस एक बात जानना चाहता हूँ कि आप अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से कैंसर जैसी भयानक बीमारी क्यों खरीद रहे हैं? Tell me one profit of smoking. I will accept you have proper eyes. Otherwise, you have to expect Bhagwan Vishnu is right. I am a blind person, though I am a PhD in chemistry and headmaster of school. आप स्वीकार करो, या तो आप बता दो एक फायदा सिगरेट पीने का, या फिर स्वीकार करो कि भगवान विष्णु ने कहा कि अंधा है तो हम हैं अंधे। क्योंकि क्या आप क्या बताओगे इसका प्रॉफिट? हमको बता दीजिए। वो चुप हो गए। आप भी बता दीजिएगा अगर आप में से कोई जानते हो तो कि दारू पीने से क्या फायदा है, सिगरेट पीने से फायदा है। तो अब बता दो क्या फायदा? चुप हो गए, शांत हो गए। दूसरे दिन के सत्संग में आकर के बहुत शांत से सुने। और जब मैं जाने लगा तो हमको प्रणाम करके 100 रुपया दे रहे। हम बोले सर इसकी क्या जरूरत है?
वो बोलते हैं नहीं नहीं, आप थोड़ा प्रार्थना कर देना ऊपर वाले से कि वो जो मेरे अंदर अंधापन है वो थोड़ा खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। तो आप आईना के सामने तो एक बार आइए, आईना के सामने एक बार आइए, आपके चेहरे की असलियत पता चल जाएगी। आईना से जब तक सामना नहीं है, हर आदमी अपने को खूबसूरत समझता है। अच्छा ठीक है, बस 5 मिनट बैठिए, मैं इंतजार कर रहा था कि अंदर से मैसेज नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, शांत रहिए। तो मैं कह रहा था कि देखिए, आईने के सामने जब आइएगा ना तो आपको अपना चेहरा दिख जाएगा। कई लोग हमको बोलते हैं कि कहीं गए तो बोलते हैं लोग ये बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, ये लोग कौन दूध के धुले हैं। तो हम बोले कि नहीं ठीक बोलते हैं, दोष उनका नहीं है, बस अब तक आप सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। और आप भी तो, वो भी तो सोच रहे थे, वो भी सोच रहे थे कि हम ईमानदारी से अपने स्कूल को चलाते हैं, इसलिए हम तो वर्क इज वर्क। लेकिन जब आईना के सामने आए तो पता चला कि चेहरे में दाग है। तो वो होशियार थे, समझदार थे, दाग धोने का प्रयास किए। हम लोग क्या करते हैं, गालिब का शेर को अपने जीवन में अपनाते हैं कि जिंदगी भर मैं यही भूल करता रहा, ये दाग धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। दाग कहाँ है, धूल कहाँ है, चेहरे पर, और हम साफ किसको करते हैं, आईना। तो आईना आपको दिखा रहा है कि यहाँ दाग है, यहाँ दाग है, यहाँ साफ करना। ये जो साधु महात्मा होते हैं ना, ये जो सत्संग है ना, ये संत जो होते हैं ना, वो आईना की तरह, धर्मशास्त्र जो है ना वो आईना है। शास्त्र में अपने को देखो और मिला लीजिए कि आप शास्त्र में कहां सेठ हैं। शास्त्र के आईने में आप कितने महान हैं, आपकी महानता बस हो जाएगी। शास्त्र के अनुकूल आप अगर हैं तो महान है आप, नहीं तो अब शास्त्र रूपी आईना को ही मत फाड़ने लगिए और हमसे जाकर के मत लड़ने लगिए कि 3 दिन का है गाँवे का हमको सिखा रहा है। हमसे मत लड़िए, आपको लड़ना है तो अपने आप की कमजोरियों से लड़ेंगे, खुद में सुधार करिए। तो धर्मशास्त्र कहता है कि आप अपने में सुधार करो, कर्तव्य हो धर्म संग्रह। नहीं मनुष्य, तुम्हारा कर्तव्य है धर्म संग्रह करो। तुम बड़े दुर्लभ शरीर में आए हो। संत तो ऐसे हुए कि उपदेश दे रहे हैं आपको, आप हमें गाली दे, हमें गाली दे, गाली भी दे रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि गाली भी तो दिया वो अच्छा है। जो विरोध तो किया, सुना तब न विरोध किया, सुना तब न कहा कि बात अच्छा था ये खराब, और जो सुना ही नहीं वो विरोध भी नहीं करेगा, तो समर्थन भी कभी नहीं करेगा। इसीलिए विरोध पहला कदम है समर्थन का, इसीलिए विरोधी का हम सदैव आदर करते हैं कि समर्थन के पक्ष में कदम उठा दिया। और जो मौन होता है ना वो खतरनाक होता है, तो वो बड़ा खतरनाक, उसका पेच आपको नहीं पता चलेगा कि आदमी इधर का है कि इधर का है। तो धर्म संग्रह करना, तो पूछते हैं धर्म क्या है। अब आप तो कहेंगे धर्म की भी परिभाषा हो जाए, तो बड़ी लंबी लंबी परिभाषाएं हैं, लेकिन वहां पर कहते हैं कि यथो अभ्युदयो निश्रेय सिद्धि धर्म, जिस कर्म को करने से संसार और संसार के बाद का जीवन, परलोक, लोक और परलोक दोनों जिस कर्म से उत्तम बन जाता है वही कर्म धर्म कहलाता है। धर्म संसार में भी उत्तम आप रहेंगे और परलोक में भी आप उत्तम बनेंगे। दोनों जगह जो उत्तम बनाता है उसी कर्म को धर्म कहते हैं। और भगवान राम इसीलिए अपने भाइयों को उपदेश करते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाए। कहे भाई दूसरों का हित हो
इससे बढ़कर के और क्या करना होगा? दूसरों का भला हो, इससे और बढ़कर धर्म क्या है? अब पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अब दूसरों का अहित हो, इससे बढ़कर के और पाप क्या होगा? दूसरे आपके कारण अगर रो रहा है, आपके व्यवहार से किसी को ऐसी ठेस लगे बेचारे क्योंकि रात भर अपमान का होंठ से नींद ना आए, तो अब आप क्या करेंगे? और याद रखिए, कभी मत सोचिए, मैं एक जगह था सत्संग में, नवादा जिले में, सुबह सुबह स्कूल जाते हैं ना बच्चे, उनकी माँ टिफिन बना करते हैं, अब बेटा को दी। अब देखिए बोल क्या रही है, हम अंदर में बोलते क्या बोल रहे हैं, बेटा देखो हम बहुत बढ़िया से आज तुम्हारे पसंद का बनाए हैं, समझा कि केक, तुम्हारे पसंद का केक बनाए हैं, किसी को देना मत, चुपचाप अकेले खाना। हम सुन लिए, हमने तुरंत टोका, इधर इधर उसकी माँ को भी बुलाया। हम बोले क्या सिखा रहे हैं? अच्छी चीज बिना बांटे चुपचाप अकेले खाना, ये जो आप शिक्षा दे रहे हैं ना, ये कल चल के अपने छोटे भाई के साथ भी जब अच्छी चीज होगी तो दाब के रख लेगा, बांट के नहीं देगा। इसको ये सिखाओ रोज कि बेटा आज बढ़िया चीज बनाए हैं, अपने साथियों में बांट करके खाना, जब अच्छी चीज मिले तो इसको करना बांट के खाना, ये संस्कार इसके अंदर पड़ेगा तो कल बांट के भाई से भी खाएगा, उस भाई को भी देगा। ऐसा नहीं होगा कि एक भाई एजीएम है और दूसरा गांव में मास्टर है और तीसरा को इनकम कितना है वो पता नहीं है, तो चौथा को ऐसे ही छोड़ दिया। संस्कार दिए रहेंगे, बांट के खाओ ना। तो पर्वतारोही को देखते हैं, सबके डांड में रस्सा बांध दिया जाता है कि ऊपर खींच के ले चलो, कोई गिर भी गया तो भागना नहीं है, उसको खींच के निकालना है। तो संस्कार बचपन से अगर देंगे ना कि बांट के खाना बेटा, तो आपका 3 बेटा है, उसमें 2 अगर अच्छा है, 1 कमजोर है, तो उसको भी खींच करके वो लोग उसके भी बाल बच्चों को हरा देगा, छोड़ेगा नहीं। तो बोले गलत संस्कार मत डालो, ऐसी गलती कभी मत करो, यही सीखता है, यही उसके संस्कार पड़ते हैं। तो मैं कह रहा था कि देखिए, आप अगर ऐसा सोचते हैं ना कि हम किसी को दे देंगे तो हमारा घट जाएगा, महादेवी वर्मा की जीवनी है, अब पढ़िए। महादेवी वर्मा नास्तिक थी, कम्युनिस्ट विचारधारा वाले जितने लोग होते हैं ना, वो भगवान को नहीं मानते हैं, नास्तिक होते हैं। लेकिन उनका ज्ञान का भाव, अगर कम्युनिस्ट ठीक होता तो मार्क्स की मूर्तियां उसी के देश में नहीं टूट जाती, और लेनिन और स्टालिन का अभी स्टेचू रूस में भी नहीं मिलता है, सब खत्म हो गया। तो महादेवी वर्मा के अंदर यह भाव था कि दान करना, मदद करना, ये सब बेकार की चीजें हैं, इससे गलत चीज का परिचय मिलता है। भगवान के बारे में लोग कहते हैं। वो लिखती है कि एक बार मैं कवि सम्मेलन में जा रही थी, बरेली उत्तर प्रदेश में, लखनऊ साइड एक स्टेशन है, वहां ट्रेन रुकी हुई थी, और ट्रेन जहां रुकी हुई थी बरेली के रेलवे स्टेशन पर, एक 10 वर्ष का बालक जिसका एक पेंट केवल शरीर पर था, ऊपर का शरीर खुला हुआ, पेट एकदम पीठ से सटा हुआ, और मैं भूख से बहुत व्याकुल होकर के अपना टिफिन खोली जिसमें 5 पराठे और कुछ सब्जियां थी, और मैंने उसको खाने के लिए जैसे खोली तो वह बच्चा मेरे सामने आया और हाथ फैला करके मांग लिया, और मैंने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। वही शिक्षा मिली थी, क्योंकि जल परिमाणे माछरी कुल परिमाणे शुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी बुद्धि। तो बुद्धि गुरु तो वही मिले थे, उल्टा सिखाया था, वो बिल्कुल नहीं दी, डांट दी कस के, जो पैदा किया है जाकर उससे मांगो। कहां तुम्हारे माँ बाप पैदा करके छोड़ दिया भीख मांगने के लिए? उस लड़के ने सर हिला करके कहा कि माँ बाप नहीं है। बोला माँ बाप नहीं है, तो कहा कि नहीं है।
तो महिला थी ना, तो चुअर शब्द सुनते महिला का तो दिल में हिलचुल शुरू हो जाता है। वो कितनों गुरु ऊपर से सिखा दिया था, लेकिन भीतर से मातृत्व जो था, मातृत्व माँ की जो उसके अंदर में जो लक्षण गुण था, उसको कहाँ उठा के फेंक दीजिएगा। वो भारतीय माँ का तो तुरंत पिघल गए, बोलती तुम्हारे माँ बाप क्या हुए? कहा कोई बच्चे ने बताया, महादेवी जी लिखते हैं, उसने कहा कि कोई हमको स्टेशन पर फेंक गया था, तो स्टेशन मास्टर झोपड़ी में किसी को देख करके हमको पोसवाया, तो मैं माँ बाप को नहीं जानता। महादेवी जी पहली बार 2 पराठा और रोटी अपने जीवन में उसको दी, दान के फर्स्ट दान उसके जीवन का था। वो लड़का खा लिया, कुछ और लोग बेचारा भूखा था, उसे क्या पता, उसने फिर हाँ कर दी। उनकी 2 पराठे और भुजिया फिर खा गया, फिर कुछ और लोग तो कहा कि नहीं। तो महादेवी जी अपने ग्लास थर्मस से उसको पानी पिलाया। वो लड़का बड़े ही शांत भाव से कृतज्ञता से महादेवी वर्मा को देखा और ट्रेन से उतर गया। महादेवी वर्मा एक रोटी और पराठा खाती है, पराठा और भुजिया खाती है, पानी पीती है। महादेवी वर्मा जी लिखती है, उनका संस्मरण है, पढ़े होंगे, पढ़े लिखे सारे लोग लिख रहे हैं। महादेवी वर्मा जी कहती है, मैं आज तक गलत थी, आज तक गलत थी कि यह सहयोग करना, किसी की मदद करना, जरूरतमंद के काम आना और हित दर्द धर्म भाई के विपरीत जो सिखाया गया वो गलत था। मैं बड़े बड़े राजाओं के यहाँ मेहमान रही हूँ, बड़े बड़े 5 सितारा होटलों में मुझे आमंत्रित करके अनेक तरह के देश विदेश के स्वादिष्ट भोजन कराए गए, लेकिन उन सब भोजनों को करके कभी ऐसी तृप्ति और संतुष्टि और अपने अंदर में शांति की अनुभूति नहीं हुई जैसे आज एक गरीब भूखे को, अनाथ को भोजन करा के और स्वयं भूखे रह जाने से हमको मिली। स्वयं भूखे रह जाने से जो तृप्ति प्राप्त हुई किसी को खिलाकर, वह आज तक हमको नहीं मिला। मैं गलत किया। धर्म परुष मनुष्य को करना चाहिए, जरूरतमंद को मदद करना चाहिए, शांति का मार्ग है, ये सुख का मार्ग है। अकेले खाने वाले का पेट भर जाता है, मन नहीं भरता। बांट के खाने वाले का पेट भले खाली रह जाए, लेकिन उसका मन, मस्तिष्क, दिमाग सब भर जाता है, सब भर जाता है। इसलिए बांट करके खाइए, धर्म में परहित करो। आपको ये शरीर मिला है, वेदांत दर्शन क्या कहता है? वेदांत, अभी मैं एम्स में था, अपनी अर्थ का चेकअप कराने गए, तो उसके जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट थे, वो हमको देखते देखते एक महिला को हमसे पूछते हैं कि स्वामी जी आप क्या करते हैं? मैं उनका मतलब क्या करते हैं, मैं बोला कि सन्यासी हूँ। तो कौन सी कथा करते हैं? मैंने कहा अध्यात्म कथा करता हूँ। तो पूछते हैं कि अध्यात्म कथा क्या है? मैंने कहा अध्यात्म कथा वही है जो कथा विवेकानंद, रामतीर्थ, परमहंस योगानंद घूम घूम करके दुनिया में करके भारत को धर्म गुरु के पद पर स्थापित कर दिए, वही अध्यात्म कथा में कहता हूँ। तो कहते हैं वो तो वेदांत के प्रचारक थे। मैंने कहा वेदांत वही अध्यात्म कहते हैं। वेदांत वेदों का वह सार भाग है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का संदेश देता है, ज्ञान देता है। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण, जो उपनिषदों में है, सार भाग वेदों का वेदांत कहलाता है, जिसको ज्ञान कांड कहते हैं। तो वो हमको कहते हैं अच्छा वेदांत क्या कहता है? मैंने कहा वेदांत कहता है आत्मानं मोक्षार्थं जगत हिताय च। वेदांत कहता है कि मनुष्य का परम कर्तव्य है अपनी आत्मा को जन्म और मरण के चक्र से मुक्त करके उस धाम में ले जाना जहां जाकर जीव फिर दुख में संसार में नहीं आता। और जब तक संसार में रहो जगत हिताय च, इस शरीर को संसार के हित में लगाओ, यही तो धर्म, यही मुख्य जीवन का उद्देश्य है। तो वो हमको कहने लगे, हम भी लोगों की मदद कर देते हैं, फ्री में गांव जाते हैं तो इलाज कर देते हैं। हम बोले ये जगत हिताय तो है, लेकिन आत्मा मोक्षार्थम के लिए भक्ति ध्यान की महिमा है। संसार का हित करो, ध्यान भजन करो। क्यों? कि आप जान लीजिए सत्संग ध्यान नहीं करेंगे,
भक्ति नहीं करेंगे, आपका हृदय जो है ना वो रजोगुणी वृत्ति में रहेगा, तमोगुणी वृत्ति में रहेगा, तो वो बेईमान ठग ही होगा। वो कहने के लिए आप बढ़िया बढ़िया बात बोल दीजिए, दीवारों पर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है, लेकिन आचरण में नहीं उतरेगा जब आप प्रैक्टिकली नहीं होंगे। तो आप ध्यान करिए, सत्संग करिए, भक्ति जीवमय जीवन बनाइए और सत्कर्म कीजिए, तो पूरा वेदांत आपके जीवन में होगा, पूरा वेदांत आपके जीवन में होगा। संस्कार किसी दुकान पर नहीं मिलता, संस्कार जो है अच्छे लोगों के संग में मिलता है। इसीलिए भगवान राम ने कहा था प्रथम भगति संत दर्शन, पहली भक्ति है सदनिपानी भक्ति, संतों का संग है, सत्संग है। और इतनी महिमा सत्संग की गाई कभी आपने सुना, कहते जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तहि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति दिल के लिए कथा। मुक्त हो गया, अब उसको संसार में जन्म नहीं लेना। ऐसे भी लोग आकर के सत्संग करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, जो परमात्मा की कथा में प्रेम नहीं रखते, कहते हैं पत्थर हृदय, पत्थर हृदय। तो भक्ति, भजन, ध्यान, सत्संग, सदाचार, सहयोग, सेवा जीवन में हो, मिल बांट के चलिए, मिलजुल के चलिए, इतिहास में रहेगा, इतिहास में रहेगा। आप ये मत जानिए कि नोटिस नहीं होता है, हर छोटी छोटी बात नोटिस होती है, मेरी भी और आपकी। आप हमको नोटिस करते हैं, आपको और लोग नोटिस करते हैं, और सब देखते हैं, सब इतिहास बनता है, सब आज के लोग कहते हैं, चर्चा होती है, मैं सुनता हूँ, 20 लोग 25 लोग बैठते हैं और तब इस बात की चर्चा होती है। उन लोगों के बीच जिसको बहुत है ना, उसको सब पूछते हैं, जिसको कोई नहीं पूछता उसको पूछिए ना, तो बड़ी महिमा, तो बड़ी महिमा। लोग बोलते हैं कि श्री गोपाल पांडे जी के दरवाजे पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, किसी का कप अलग नहीं होता है। आप ये मत सोचिए कि लोग आपको देखते नहीं है और बोलते नहीं है। यहाँ भी बोलते हैं कि दिल्ली भी जाओ तो उनके बेटों के यहाँ जाओगे तो कोई अंतर नहीं दिखता, और कलकत्ता भी जाइएगा तो वहां भी खंडलाल पासवान को श्रीकांत पांडे का बेटा पैर छू के प्रणाम करता है। हम आंख से देखे हैं और इतिहास में ये एक दिन लिखा जाएगा, देख लीजिएगा, और दुनिया आदर के साथ नाम लेगी इस आदर्श को कि समाज में आप भेदभाव से ऊपर उठ करके जो इतिहास रच रहे हैं। 4 लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे, याद रखिएगा 96 आपके साथ जय जयकार करेंगे, 96 आपके साथ जय जयकार करेंगे। क्यों क्यों करेंगे?